जय श्री महाकाल। आदेश। आज की चर्चा फिर से आदाश जी के ऊपर है, जो स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने इष्ट बदलते थे। आज उसी स्वार्थ ने उन्हें इस मोड़ पे खड़ा कर दिया कि वो विधा बदल गए। कल तक वो वेद पुराण उपनिषद की बात करते थे और कहते थे कि भूत प्रेत पिशाच कुछ नहीं होते, ये कल्पना है। मानस कुछ नहीं होता, ये कल्पना है। ध्यान में जाकर शक्तियों से कुछ पूछना, ये कल्पना है। शराब या अन्य पदार्थ, मिठाई, प्रसाद चढ़ाना भौतिक लोगों के लिए है, ना कि शक्तियों के लिए, क्योंकि शक्तियां भौतिक नहीं है, ये मानसिक लेती हैं। मानसिक पुष्प चढ़ा दो, मानसिक मिठाई चढ़ा दो, मानसिक शराब चढ़ा दो। ओझाई तंत्र, ओझाई विद्या, ये पहली बार सुनी है मैंने। तो सियारदास जी के ऊपर आज फिर एक चर्चा होगी, क्यों उनके वक्तव्य में मैंने सुना है कि अगर किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा है और आप मसान भेजेंगे तो उनके घर के जो देवी देवता हैं, कुल देवी देवता, वो मसान को पीट देंगे और पीटने के बाद वो लौटेगा तो वो उस तांत्रिक को पीट देगा, क्योंकि जब शक्ति पिट के आएगी तो वो स्वाभाविक है, उसे पीट देगी। तर्क बेहतरीन है, तर्क बहुत बेहतरीन है। दूसरी बात, अगर किसी के यहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं और आप अपनी शक्ति भेजेंगे तो आप डायरेक्ट उसके यहाँ शक्ति नहीं भेज सकते, क्योंकि मान लो आपके पास भले बड़ी शक्ति है, ऐसा सियारदास जी ने कहा है, आपके पास भले बड़ी शक्ति है, आपके पास हनुमान जी हैं, आपने हनुमान जी को भेज दिया। मान लो नकारात्मक शक्ति राम जी हुए। मैंने पहली बार सुना है श्री राम जी नकारात्मक शक्ति हो सकते हैं। मैंने पहली बार सुना है कि माँ काली नकारात्मक शक्ति हो सकती है। भाई भेजा तो है नकारात्मक शक्तियों के लिए हनुमान जी को, फिर वो राम जी क्यों लौटाएंगे? भाई राम जी नकारात्मक शक्ति थोड़ी है। पहले आप अपनी बात करने के पहले ये निश्चित तो करिए कि आप कह क्या रहे हैं। इतना भ्रम फैला के रखा है। दूसरा है सौदा, शक्तियां सौदा करती हैं। भाई इंसानों का तो पता था कि इंसान सौदा करते हैं, शक्तियां सौदा करती हैं। शक्तियां इंसानों को एक माध्यम है सम्मोहित करने का। जब शक्तियां ही सम्मोहित करने लगे, कोई भानुमति का पिटारा जैसी कहानी है, ऐसे ही पिटारे में से कोई शक्ति निकलती है इनकी, तो वो शक्तियों को सम्मोहित कर लेती है। तो कहां फंसे हुए हो आप? इंसानों को सिखाने के लिए आप इंसानों को मत सिखाइए, आप सीधा सम्मोहित करिए बड़ी बड़ी शक्तियों को, फिर वो आके आपको ज्ञान देंगे, जमीनी संपदा देंगे, क्योंकि सम्मोहित कर लेते हो आप। आपके पास एक ऐसी भानुमति का पिटारा हाथ लग गया है। अब आप क्या कहते हो, हमें पता है क्या कहते हो। तो कहने का मतलब ये है कि इतना तमाम चीज़ें, क्षेत्रपाल वो होते हैं जो क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं। अगर आप वहाँ कोई शक्ति भेजोगे तो पहले आपको क्षेत्रपाल की साधना करनी होगी। नकारात्मक चीज़ें हैं, उनसे सौदा करना होगा। सौदा करने के लिए ये अरे सौदा वौदा कुछ नहीं करना होता है। अगर आप निचले स्तर से बढ़ रहे हैं, अगर आप मसान जैसी छोटी शक्तियों के द्वारा ठीक कर रहे हैं तो आप भ्रम में हैं। मसान से आप मसान को ही ठीक कर पाएंगे और कालका से आप कालका को ही ठीक कर पाएंगे। अगर उसके ऊपर ब्रह्म राक्षस है, मसान से कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। और ना किसी को भ्रमित करिए। सबसे बड़ी बात है, अगर आप सिखाना चाहते हैं तो पहले इन चीज़ों की खंडना क्यों की, पहले उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगिए आप।
पहले आप खंडना करते हैं, फिर उसी विधा में, क्योंकि दाल नहीं गल रही थी, आप लगातार एक यूट्यूब वाले बाबा के पीछे पड़े हुए थे। पता था क्यों पड़े हैं, क्योंकि वो आपको रिप्लाई मैं दे रहा हूं ना, क्योंकि आप 800 सब्सक्राइबर वाले हैं और मैं 1700 वाला। 1700 दर्शक मुझे पसंद करते हैं और आप 800 आपने छुपा लिए हैं। आपने सब्सक्राइबर छुपा क्यों लिए है भाई? तो आप उनके पीछे पड़े थे जिन्हें काफी लोग पसंद करते हैं, जिससे वो आपको आपकी बातों का रिप्लाई करें। आपने लगातार उन्हें टारगेट किया, तो जब उसमें दाल नहीं गली तो फिर किसी और को टारगेट किया, चंद्रनाथ जी को टारगेट किया। उन्होंने भी आपको कोई तवज्जो नहीं दिया, आप चिल्लाते रहे। तब आपने सोचा दाल नहीं गलने वाली है भाई, मुझे जाना है, मुझे एक स्थायित्व करना है, मुझे एक जगह स्थापित होना है, तो पहले पुराण से शुरू करें। तो पुराण से शुरू होकर आ गए वहीं जहां पे आपको आना है। अब आप 14 तारीख से एक नया ग्रुप शुरू कर रहे हैं, सिखाइए। मैं ये कहता हूं कि सबसे बड़ा प्रयोग वो है कि जो सामने आए आपके यहां सीखने, और वो पहले एक नकारात्मक ग्रस्त व्यक्ति को चिन्हित करके आए कि मैं इसे ठीक करूंगा। अगर मैं ठीक कर पाता हूं तब तो सही है मेरा सीखना। तो वो जब आपके पास आए, वो आप उसे तंत्र विद्या सिखाओ, झाड़ा लगाना सिखाओ, शक्तियों को पकड़ना सिखाओ। इसके कुछ सूत्र होते हैं, शक्तियों को कैसे पकड़ा जाता है। कोई सौदा नहीं होता है, उसको मालपुआ खाने हैं तो वो अपनी व्यवस्था करे। उसका सीधा सीधा सा होता है, कोई भी साधक या कोई भी सिद्ध अगर वो सही है तो वो अपने राज नहीं बताता, क्योंकि जादूगर कभी अपने राज नहीं बताता। क्योंकि मैंने जितनी नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाया नहीं, सीधा खींच के एक ऐसी जगह बंद कर दिया है। जब तक वो व्यक्ति इस धरती पर है तब तक वो ऊर्जा उसके नजदीक न जाने पाए, और उसको ऐसा अनुबंधित किया है, सौदा नहीं किया है कि तुम इसे छोड़ो और मैं तुम्हें ये दूंगा। कुछ नहीं दूंगा, सौदा नहीं होते हैं सकते, सौदेबाजी साहूकार करते, सिद्ध नहीं। तो बस यही चीजें हैं कि आप पहले इष्ट बदलते थे, जय माता की जय माता की, अब जय श्री राम जय श्री राम। अब एक नया है, ओम नमः शिवाय जय श्री राम, ओम नमः। अब आगे फिर आपने महाकाल बाबा को उनका सेवक बता दिया, शिव का। अजीब अजीब तरीके की थ्योरियां आप देते रहे। अब आप उसी क्षेत्र में प्रवेश कर गए हो जहां पे आपको जाना था। तो फिर इतनी खंडना क्यों भाई? वो कहानी मैंने सुनाई थी ना कि सियादास जी की हंसी उड़ा करती थी गाँव में, सब उसे मूर्ख बोलते, मंद बुद्धि बोलते थे, बड़े परेशान थे। तो गए एक बाबा जी के पास, बाबा जी कोई गुरु मंत्र बताइए। बाबा जी ने गुरु मंत्र बता दिया कि साधारण व्यक्तियों की बात नहीं काटनी है तुम्हें, बात उसकी काटनी है जिसकी 100 लोग सुनते, उसकी बात काटिए। बस बात काटते जाइए, आगे आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। फिर कहना तो तुम्हें वही है ना जो वो 100 व्यक्ति जिसे सुन रहे हैं, जो वो कर रहा था वही तुम्हें करना है, और उसी में अपना क्षेत्र बनाना है। सबसे बड़ी बात वही है कि जिसका काम उसी को साजे और करे सो डंका बाजे। आप अगर मुझसे पूछेंगे कि ज्योतिष क्या है तो मैं उतना नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि तंत्र क्या है, मैं आपको वो विधाएं बता दूंगा कि सौदेबाजी आपको करनी नहीं पड़ेगी। सीधा पहुंचे, अगर वो नजदीक है तो क्या उपाय करने हैं, और अगर वो हजारों किलोमीटर बैठा हुआ है दूर तो क्या उपाय करने हैं, और बस वो उपाय करते ही तत्काल। देखिए, तड़का नहीं लगाया जाता है। कल
कल अभी मैंने जो देखा उसमें एक था हींग, लहसुन, प्याज। भाई ये तड़का थोड़ी लगाना है किसी दाल सब्जी में। वैम्पायर नहीं है वो, नकारात्मक ऊर्जा है जो लहसुन की खुशबू सूंघ के भाग जाएंगी। तो लहसुन खाने वाले व्यक्ति के ऊपर तो कभी नकारात्मक ऊर्जा आएगी ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने शरीर में डाले हुए है। फिर अंजन लगाने से क्या लाभ है? भाई मैं भी लोग बागों को बोल दूंगा कि भाई प्याज लहसुन खाना शुरू कर दो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। हाँ, लौंग का पता है, लौंग आपने सही कहा। लौंग, उड़द, नींबू, इन चीजों का प्रयोग होता है। हल्दी, धनिया, मिर्च, लहसुन, प्याज, जीरा, ये अजीब है, थोड़ा सा अजीब लगा मुझे। कोई बात नहीं, आपकी विधा में शायद आपने शक्तियों के माध्यम से काल्पनिक रूप से, क्योंकि आप बोलते हो ना कि काल्पनिक होती हैं शक्तियाँ, कल्पना कर लो कि ये वो बोल रही हैं, शायद ऐसा आपने कर लिया होगा प्रयोग। तो शक्तियाँ बता गई आपको कि लहसुन का अंजन तैयार करके उसकी आंखों के नीचे लगा दो, नाक में लगा दो, तो जो है वो खुशबू लेता रहेगा। रात्रि में अगर कोई दिक्कत होती है, यूट्यूब के बाबा पे कॉल नहीं लगेगी तुम्हारी, तो फिर पहले अंजन लगा दो। और अंजन लगाने से वो नकारात्मक शक्ति उस अंजन को सूंघेगी। पहले तो आंखों में वो जलन महसूस होगी उसकी, क्योंकि उसका वो वाष्पीकरण होगा ना अंजन का, तो आंखों में थोड़ा जलन महसूस होगी। नाक में लगा दो तो नाक में जलन होगी, साथ में खुशबू आएगी, बहुत तेज तीखी लहसुन की खुशबू होती है, तो वो नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगी। लेकिन रात भर के लिए भागेगी, सुबह वो फिर आ जाएगी जब तक आप संपर्क कर सकते। थ्योरियां सही हैं, आपके हिसाब से सही होंगी, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सही होंगी। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपको उसी क्षेत्र में वक्तव्य या वार्ता करनी है, या उदाहरण देने हैं, या ज्ञान बांटना है, या फिर सीधी बात है फीस लेनी है, तो आपको खंडना नहीं करनी थी। सीधा सीधा बढ़ते बड़े आराम से बढ़ते। कई लोग हैं जो मुझे सीख दे गए थे, मुझे बताया था उन्होंने कि लगे रहो, एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। ये सफलता किस प्रकार की होती है? किस प्रकार की? भाई सबसे बड़ी बात होती है यूट्यूब पे या इस तरीके के कार्य से लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। मैं इतना लापरवाह हूं कि मेरा चैनल बने हुए काफी वक्त हो गया है, और एक मौसम जैसा होता है, लगातार 1-1.5 महीने लगातार वीडियो आएंगे और 2-4 महीने के लिए हम गायब हो जाएंगे, क्योंकि समय नहीं मिलता है। आपको समय अभाव है क्योंकि आप टीवी पर आते हो, मैं कहीं नहीं आता, मैं अपने कार्य में व्यस्त हो जाता हूं। तो जितना दिया, जितना बताया, जितना लोगों तक पहुंची सही जानकारी, फिर अपने व्यस्त हो गए। फिर याद आया कि चलो फिर वीडियो बनाने हैं। पहले ऑडियो बनाते थे, अब सामने आ रहे हैं तो सामने चर्चा हो रही है। तो ये वार्ता किसी के लिए नहीं है, केवल एक वार्ता है। तो सबसे बड़ी बात है कि लोग या जिन्हें, या जो सही साधक हैं जिन्हें आप सिखाना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकली सिखाइए। उन्हें आप सामने बुला रहे हैं तो सामने बिठाकर ऐसी चीजें सिखाइए, और सिखाने के बाद प्रैक्टिकल जरूर कराइए। क्योंकि सीखने के बाद आप कहो अब तुम घर चले जाओ, फिर तुम इतना जाप करना, कोई जाप नहीं करना होता है। मेरे पास आइए, 3 दिन रोकूंगा, 5 दिन रोकूंगा, और जितना कराना है सामने कराऊंगा, और सामने कराने के बाद तत्काल प्रैक्टिकल करिए, झाड़ा लगाइए, किसी नकारात्मक ऊर्जा को पकड़ के हटाइए। हटाने के बाद जब आप संतुष्ट होंगे, जब ही मैं यहाँ से भेजूंगा आपको। मैं और प्रयोग नहीं करवाता, ना और प्रैक्टिकल करवाता हूँ, मैं केवल यही प्रैक्टिकल करवाता हूँ कि नकारात्मक ऊर्जा कोई भी हो, आप 11,000 फीस लीजिए, 21,000 लीजिए, जितनी लेनी हो उतनी लीजिए, और आप लोगों की ये समस्या दूर कीजिए। क्योंकि अगर आप इस क्षेत्र में हैं तो स्वाभाविक है आपके चारों तरफ ऐसा माहौल होगा।
लोग बाग दिक्कतों में होंगे, तब तो आप इस क्षेत्र में प्रवेश किए हैं। जहाँ जो समस्या नहीं होती है, बांध वहीं बनाए जाते हैं जहां बाढ़ की आशंका हो। समझे आप? तो वही चीजें हैं कि जो भी साधक आते हैं या जो साधना क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, वो अपनी अपनी विधा में जुड़ रहे हैं। किसी को सम्मोहन चाहिए, कोई पड़ोसियों से परेशान है, लोगों से परेशान है, उसके शत्रु बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसे शत्रुओं से भय है। किसी के चारों तरफ उसके रिश्तेदारों को नकारात्मक ऊर्जाओं से समस्या है, उसके चारों तरफ ऐसा माहौल है, तो उन चीज़ों में लोगों की रुचि होती है। और बाकी यही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी सीख ही नहीं सकते। ठीक है, जो लोग दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं जल्दी, उनका खुद का स्तर कुछ नहीं होता है। तो यही चीजें हैं सारी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीख ही नहीं सकते। उनके लिए सिखाने का एक ही है कि उन्हें पकड़ो, जबरदस्ती रखो और उनसे पहले 1-2 महीने सेवा करवाओ। सेवा करवाने के बाद उन्हें परिपक्व बनाओ और एक जाप दो। वो जाप करेंगे तो जो उनकी चंचलता है ना, मनोस्थिति की, जो उनकी मनोवृत्ति है चंचल वाली, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा उधर थोड़ा उधर, तमाम जगह जाके एक ऐसी खिचड़ी बना लेते हैं अपने अंतःकरण में, वो खिचड़ी उन्हें कहीं का नहीं छोड़ती है। वो त्रिशंकु की तरह हो जाते हैं, अधर में लटके हुए, न स्वर्ग गए न मृत्यु लोक पे रहे, वो बीच में फंस गए। तो अपने आप को बीच में मत फंसाइए। सभी साधकों से कहना है, जहां भी सीखिए सही जगह सीखिए और पूरा सीखिए। सबसे बड़ी बात है, एक चीज और होती है कि लोग फीस देकर ये सोचते हैं कि मैंने पैसा दे दिया, अब इनकी जिम्मेवारी होती है। जिम्मेवारी तो होती है, बिल्कुल होती है। आपने फीस दी है, वचनबद्ध हैं और बाध्य हैं आपको सिखाने के लिए। लेकिन अगर समर्पण में नहीं है तो मैं लाख कोशिश करूं, पूरी ताकत लगा दूं, सारे रहस्य खोल के रख दूं, अपना सारा अनुभव तुम्हारे ऊपर उड़ेल दूं, तब भी आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि समर्पण महत्वपूर्ण है, क्योंकि समर्पण आप और श्रद्धा और भक्ति, अगर आप अपने सिखाने वाले के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखते तो परमात्मा यानी शिव, वो तंत्र सूत्र की ज्ञाता है शिव, तो शिव आपको कभी अनुमति नहीं देंगे। जो एक ऊर्जा का तारतम्य होता है वो कभी नहीं जुड़ पाएगा उस शक्ति से, क्योंकि शिव के ही आशीर्वाद से एक साधक सिद्ध में परिवर्तित होता है। लेकिन अगर आप अपने मार्गदर्शक का सम्मान नहीं करते, अगर आप उसे वाद्य समझते हैं, आपने पैसे दे दिए और वो वाद्य है, तो आप फिर उतना ही ले पाएंगे जितना ले सकते हैं। आप वो चीज प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आप आए हो। तो यही सारी चीजें हैं। आज कुछ देखा सुना, इसलिए मुझे लगा कि इस विषय पर चर्चा की जाए। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल। आदेश।